बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों पार्टी अपनी अपनी चुनावी वादे, चुनावी घोषणा लेकर जा रही है। आगर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो विधानसभा आती है, आगर और सुसनेर। दोनों विधानसभा पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान उतार दिए हैं। आगर से वर्तमान विधायक विपिन वानखेड़े पर पार्टी ने भरोसा किया है। सुसनेर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार और लोग प्यार से बापू कहते हैं, उनके ऊपर पार्टी ने दोबारा भरोसा किया। पहले उनके लड़क पर महेंद्र सिंह को टिकट दिया था। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं गुड्डू लाला जी। हम इनसे जानना चाहेंगे किस ये वचन पत्र को लेकर जनता दी जाएगी। हमारा वचन पत्र बहुत दिन पहले आपको जैसा कि पता चल चुका ही है, तो एक वचन पत्र और आने वाला है जो आपके सामने होगा बहुत जल्दी। हमने जनता के लिए जो वादे किए उसको पूरा करेंगे। भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने मतलब कर्ज माफी की जो घोषणा की थी और कर्ज माफ नहीं हुआ। इसका 25 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया। आपने आगर में ही देख लो, हमने प्रत्येक जो आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी का या उनके घर का या उनका खुद का भी देख लो, कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी बोलने में माहिर है, उनके लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। कर्ज भी माफ हुआ, मुआवजा भी जम के मिला और बीमा भी जम के मिला। और अब मैं उल्टा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से करता हूँ कि आपने इस 3 साल में जो छीनी हमारी सरकार के उसमें बीमा दिया, यदि मुआवजा का था तो आपने पटवारी हड़ताल पे भेज दी। आपने फसलों का खेतों में जाकर के अनौनी नहीं किया, आपको अनावरी करनी थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और आचार संहिता लग गई, तीसरी कर दी आपने। अगर बात की जाए, आपने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। एक दिग्विजय सिंह जी का लेटर वायरल हुआ था जिसमें खड़गे जी के नाम से लिखा था प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने को का, उसमें पूरा हवाला देगा। तो ये कांग्रेस सत्य है। मैंने आपको कल सारे पत्रकारों को ऐसे प्रदेश प्रवक्ता, मैंने आप सबको उनका खंडन भी डाला है और हमने कल चुनाव आयोग को एक शिकायत भी की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ। ये झूठ बोलने में, फेक लेटर बनाने में माहिर लोग। सुसनेर विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ रही थी, उसके बाद में उसमें उस सूची में 11 लोग थे जिसमें वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब जो क्या बाकी लोगों को मनाने का क्या प्रयास किया? अभी रुके कहाँ है कोई? सब हमारे पास है नहीं तो कोई रुका। सब काम कर रहे हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आगर विधानसभा में भाजपा ने मधु गहलोत पर भरोसा किया है और इधर से विपिन वानखेड़े। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस की जनता हमारे काम पे, कमलनाथ जी पे, हमारे वादों पे, हमारी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हो ना, हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का आरोप है कि आगर विधायक ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ प्रतीक्षालय बनी है और टैंकर दी है और उनको टैंकर बाबा कहा जाता है और धरातल पर विकास। आप टैंकर का टायर ही दे देते 18 साल में, टैंकर का टायर दे देते, प्रतीक्षालय का आगे खोद ही देते। आपका तो पैसा ही कहाँ गया, आप हमें यही पता नहीं है कि इतनी विधायक नीति गई कहाँ। अब जो दिख रहा है आपको उस पर आप इल्ज़ाम लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपने क्या किया हम आपसे पूछते हैं। तो ये थे गुड्डू लाला जी, जिन्होंने कहा कि विशेष करके दिग्विजय सिंह जी का जो लेटर वायरल हुआ था वो कहीं ना कहीं फेक लेटर था और उस लेटर पर बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख है वाजपेयी, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। तो और भोपाल में भी शिकायत की गई है। हमारे साथ में और भी हैं, ये हालांकि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है इस बार? कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी और हमारे विधायक महोदय विपिन वानखेड़े बहुत अच्छी जीत हासिल करेंगे, यही हम। लेकिन 1998 के बाद में 1998 वोट से कांग्रेस जीती थी, बहुत अच्छे वोट से कहाँ से जीतेगी? देखो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, आपको पता है ये कैसे क्या करते हैं। लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूत है और हर कार्यकर्ता विपिन भैया के लिए मेहनत कर रहा है और करेंगे। मजबूत तो मधु गहलोत को भी बता दें, क्या बोल? आप खुद इस बात से वाकिफ हैं कि 6 महीने कांग्रेस में रहकर के वो कांग्रेस से फिर 6 महीने बाद बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे उम्मीदवार का हमारे क्षेत्र की विधानसभा की जनता विश्वास नहीं करती है।
हमारे साथ में किसान नेता है और हमसे जानना चाहेंगे, अभी लगातार मंडी में अगर बात की जाए तो किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसान सब वोट देंगे कांग्रेस को और विद्यमान को चुनाव। लेकिन भाजपा का आरोप है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ किसानों का कर्जा माफ, खूब कर्जा माफ हुआ। गांव-गांव में मालूम है कि सबके कर्जे माफ हुआ। क्या भाव बिक रही सोयाबीन खाद, क्या भाव मिल रहा है? सोयाबीन की स्थिति 3500 से 4000 है, जो खातर की बोरी 1400-1500 है। तो 500 रुपया की थैली थी उस टाइम पे सोयाबीन 6-7 हज़ार को बिकी। ये बीजेपी सरकार की नीति है। हमारे साथ में जयसिंह जी है और हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है शिक्षा की ओर आगर कितना पिछड़ा हुआ है? लगातार भाजपा की सरकार रही है यहाँ पर, लेकिन लड़कों को भी 3 महीने का 3 साल का मौका मिला है। लगातार शिक्षा स्तर में कांग्रेस की पार्टी का सुधार करते जा रहे हैं, आने समय में सुधार करेंगे। हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी मांग करेंगे, वो सरकार आने पर मेडिकल कॉलेज आकर खुलवा के जाए। भाजपा ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है मधु गहलोत, कितना मजबूत मानते हैं? हमारे कांग्रेस के ही हैं, कुछ दिन पहले हमारे साथ ही रहे हैं, काफ़ी प्रचार करा, जानते अच्छी तरह से, पूरी जनता उनको जानती है कितने मजबूत है, सब जानते हैं। तो क्या होगा चुनाव परिणाम? चुनाव परिणाम कांग्रेस जीतेगी और कम से कम 2000 पोस्ट जीतेगी। तो ये थे कि मधु गहलोत के ऊपर एक आरोप है कि वो पहले कांग्रेस में थे और आज भाजपा में है। ये बात सही है कि वो एक ऐसे व्यक्ति है अगर विधानसभा में जहाँ कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हैं और भाजपा से भी लड़े हैं। हमारे साथ में एक और है, युवा कार्यकर्ता है, काफ़ी जोश है। क्या लगता है इस बार चुनाव क्यों जीतेंगे? विपिन अच्छे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, युवा से जुड़े हैं, और क्या विशेषता है? बस अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस। हम एक और प्रश्न पूछेंगे क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी है मधु गहलोत और गुड्डू भाई काफ़ी पुराने परिचित है। मधु गहलोत की एक अच्छाई, मधु गहलोत की एक अच्छाई है जो कांग्रेस से भी टिकट लिया और भाजपा से भी लिया। और विपिन वानखेड़े की एक अच्छाई। विपिन वानखेड़े का तो नाम बहुत दिखता है, नाम बोलता है, व्यवहार बोलता है, काम बोल रहा है ज़मीन पे और जनता बोलेगी। लेकिन काफ़ी अंतराल से चुनाव आप उपचुनाव यहाँ से जीते थे, काफ़ी मेहनत की थी, बाहरी नेताओं का था। इस बार पूरा काम आपके ऊपर है, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी जितना सफल हो? तो आपने कहा कि 1798 वोट से 1998 वोट से जीते। आपने ये नहीं पूछा कि चीफ मिनिस्टर यही पूछे, आपने ये नहीं पूछा कि 17 मंत्रियों की ड्यूटी यहीं थी, आपने ये नहीं पूछा कि 30-40 विधायक काम कर रहे थे। अब सब अपने अपने हिसाब देने में लगे हुए हैं, वो अपना हिसाब लेके और यहाँ हिसाब को बहुत तगड़ा करेंगे। सुशनेर का परिणाम क्या होगा? अरे दोनों सीटें जीत के और हम आपसे मिलेंगे। आइए हिंदू सिंह जी हमारे साथ विदेश को कवर के लिए। अगर एक और लास्ट प्रश्न है, मधु गहलोत अभी जो जनसंपर्क में उसमें स्थानीय नेताओं की सभी की दूरी है, चाहे वो पूर्व विधायक जितने भी लोग हैं जो टिकट के लोग हैं, तो आज अभी भी उनके साथ नहीं चल रहा। देखो कहीं ना कहीं उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मेहनत करते हैं, ज़मीन पर लड़ाई लड़ते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं, रात दिन समय देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से उनके ऊपर एक कांग्रेस से हमारा गया हुआ प्रत्याशी, उसको यदि टिकट देंगे तो उनको तकलीफ तो होगी और होना भी चाहिए। हर स्वाभिमानी आदमी को होना चाहिए। और मैं तो उनसे कहता हूँ इनसे बदला भी लें आप, तब जा करके आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और लोकल के लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला जी, जिन्होंने कहा कि एक उन्होंने संदेश भी दिया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास होएगा, और किसानों का कर्ज माफी को लेकर भी बेदागी से उन्होंने जवाब दिया है कि आगर में और आगर साथ पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी हुई है। और रही बात भाजपा के प्रत्याशी की, तो उनकी अच्छाई ये है कि वो कांग्रेस से भी टिकट ला सकते हैं और भाजपा से भी ला सकते हैं। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदुस्तान।